Hello everyone, this is Hadith Kaur from BTech first year, IIT Delhi. Today we will be doing differential equations. So, first of all, let us see the contents. तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो सबसे पहले लेट अस जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट कि स्लोप क्या होती है. अगर मेरे पास कोई भी लाइन गिवन है, लेट अस से उस लाइन पे दो पॉइंट्स है मेरे पास, ये दो ब्लू वाले पॉइंट्स हैं, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है दैट इज 15, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 24 है, और मुझे अगर कोई बोले कि फाइंड द एवरेज स्लोप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो वो क्या होगी? एवरेज स्लोप विल बी चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, व्हिच मींस 24/15. अगर यही दो पॉइंट्स एक दूसरे के करीब आते जाएं सच दैट दे जस्ट कन्वर्ज टू अ पॉइंट, तो हमारे पास क्या होगा कि चेंज इन y भी जीरो है, चेंज इन x भी जीरो है, बिकॉज दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं. तो ऐसे में स्लोप तो हमारी 0/0 फॉर्म की आ जाएगी. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं डेरिवेटिव को. हम इसे डिनोट करते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x से. व्हेन दीज टेंड टू जीरो, तो हम कहते हैं कि स्लोप इज डिनोटेड बाय डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस की अब हम स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, सो डेफिनेशन क्या होती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की? अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट रिलेट्स अ फंक्शन विद इट्स डेरिवेटिव्स. एक ऐसी इक्वेशन जो रिलेट करती है एक फंक्शन को उसके डेरिवेटिव्स के साथ, उसे बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन. ये फंक्शन किस टाइप का होता है? ये यूजुअली रिप्रेजेंट करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को. और जो डेरिवेटिव होते हैं, अभी हमने देखा है कि डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशनशिप दी है. ओके, सो हियर वी आर हैविंग एन इक्वेशन y plus dy by dx equal to 5x. तो ये पहली बात तो इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है. फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? बिकॉज इसमें ये वाली टर्म है दैट इज dy by dx. मेरे पास एक फंक्शन था, मैंने उसका एक बार डेरिवेटिव किया और उसके साथ इक्वेशन बनाई, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन. अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विद अ फंक्शन जो कि y है हमारे पास एंड वन और मोर ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स. तो यहाँ पे हमारे पास एक ही डेरिवेटिव है इसका dy by dx. तो ये क्या है? हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, अभी हम चेक करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं या नहीं है. तो सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज y डबल प्राइम प्लस y प्राइम माइनस 2y इक्वल्स टू 3. पहली बात तो ये जो प्राइम है ये क्या डिनोट करता है? डेरिवेटिव, विच मीन्स कि y प्राइम का मतलब है y का फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल प्राइम का मतलब है y का डबल डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव किसी भी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल्स 3. तो ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है. इस फॉर्म में अगर लिखा हो तो वी से कि ये उसकी डेरिवेटिव फॉर्म है. अगर वो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखा होता तो हम कहते हैं कि उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है. ओके, तो इन दोनों में क्या हो रहा है? एक फंक्शन है, उसका रिलेशन है उसकी डेरिवेटिव्स के साथ. तो वो बोथ क्या है? वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है. यस. अगर हम थर्ड वाली को देखें, इसमें क्या है? y स्क्वायर प्लस वाई इनवर्स माइनस 2y इक्वल्स 3. तो इसमें हमारे पास y में इक्वेशन है लेकिन कोई भी डेरिवेटिव वाली टर्म तो नहीं है, which means कि this is not a differential equation because it does not involve any differential or derivative component. फिर हमारे पास लास्ट में आती है y डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम माइनस 2y. अभी हमें दिख रहा है इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है, which means कि ये एक एक्सप्रेशन तो है but this is not an equation. जब ये इक्वेशन ही नहीं है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं हो सकती. ओके, नाउ लेट अस सी ऑर्डर एंड डिग्री. तो ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. सबसे पहले लेट अस सी दिस एग्जांपल dy by dx plus y square equal to 5x. मुझे निकालना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा. तो ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव. मतलब कि आपने ये y और उसके डेरिवेटिव्स में इक्वेशन लिखी है. इस इक्वेशन को लिखते टाइम आपको y का मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव करना पड़ा, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार. लाइक यहाँ पे सिर्फ dy by dx की टर्म है, मतलब y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, which means कि इसका ऑर्डर क्या है इक्वेशन का? 1.
अगर ये वाली एग्जाम्पल देखें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो इस इक्वेशन में मुझे y का 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ा। 2 बार का मतलब क्या है, सी केयरफुली, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। व्हेन आई से 2 टाइम्स, इसका मतलब है कि उसका डबल डेरिवेटिव, y का पहले एक बार डेरिवेटिव किया, फिर उसी का दोबारा से किया टू गेट दिस डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया इक्वेशन का 2, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 2 बार मुझे y को डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। अगर मैं ये इक्वेशन देखूं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, तो इसमें y का मैक्सिमम मुझे 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ रहा है। यू कैन नोट कि मुझे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की टर्म भी है, लेकिन जब मैं ये वाला कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास ये टर्म तो खुद से ही आ जाएगी, बिकॉज इसे कैलकुलेट करने के लिए मुझे y को पहले एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वहां से आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू, उसे 2 बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आएगी। तो मैक्सिमम कितनी बार करना पड़ रहा है y को डिफरेंशिएट, 3 बार। So this equation has order 3. Okay. Now let us see what is degree. The degree is the exponent of the highest derivative. अभी अभी हमने देखा है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है, तो जिस टर्म से हम ऑर्डर देख के आए हैं किसी इक्वेशन की, उसी टर्म से हमें डिग्री भी पता चलेगी, बिकॉज वो टर्म जो है वो कितनी पावर पे रेज्ड है, मतलब उसकी पावर क्या है वो मुझे डिग्री बता देगी। सी यहाँ पे ये इक्वेशन है मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए y का एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है ना, तो इसका ऑर्डर तो 1 है। अभी वो जो 1 डेरिवेटिव वाली, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 2, तो ये 2 क्या होगी मेरी डिग्री, क्योंकि y का एक बार डेरिवेटिव हुआ है, सो ऑर्डर 1 है, लेकिन इस टर्म की जो पावर है दैट इज 2, तो इसकी डिग्री 2 है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 5x स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन को लिखने के लिए मुझे y का मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशियल करना पड़ रहा है, ठीक है ना, 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ रहा है, विच मीन्स कि ऑर्डर इसका 3 है। अभी जब 3 बार मैंने डेरिवेटिव कर लिया, तो उस टर्म की पावर मैंने क्या रखी इक्वेशन में, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पावर तो 1 ही है इस टर्म की, दिस टर्म की, तो पावर इसकी 1 होने की वजह से इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, 1। दिस इज द फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये फर्स्ट डिग्री की है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 है, लेकिन दैट डजंट मैटर्स, बिकॉज मेरे पास ये टर्म है, इसका वेट ज्यादा है, बिकॉज इसमें 3 बार डेरिवेटिव कैलकुलेट हो रहा है। डन, यस। सो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम क्यों पढ़ते हैं ये। तो होता क्या है कि बहुत सारे सिस्टम्स हमारे रियल लाइफ में जो है, दे कैन बी मॉडल्ड बाय राइटिंग डाउन एन इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिनोमेना। एग्जाम्पल जैसे है हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ कार, लाइक अगर कोई कार मूव कर रही है और मुझे उसकी इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो अगर किसी टाइम के बाद मुझे उसकी स्पीड जाननी है तो आई कैन नो, तो वो जो इक्वेशन उसमें इन्वॉल्व होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सिमिलरली पॉपुलेशन इंक्रीज, जो कि रिसर्च का टॉपिक रहता है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज में मुझे बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह पता होती है, तो उसमें मुझे चाहिए क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन लेके उसे सॉल्व करना होता है। Similarly, chemical change of some kind, like अगर मुझे पता है कि बिगिनिंग में इतने अमाउंट थी, तो इतने टाइम के बाद क्या अमाउंट होगी, अगर जो है वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है रेट। ओके, तो ऐसे ही लोकस है फुटबॉल का, मान लो आपने फुटबॉल को किक किया, तो उसकी ट्रेजेक्टरी आप निकाल सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, तो मुझे बहुत सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट वाले में हम करेंगे सॉल्यूशंस टू द डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस जो है हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। थैंक्स।